Hello students, today we are starting a new lesson Poets and Pancakes of 12th class। देखिए यहाँ पे पोएट्स एंड पैनकेक्स के बारे में, इसमें क्या है, जो पोएट्स होते हैं किसमें, फिल्म इंडस्ट्री में, और पैनकेक्स क्या है ये हम आगे देखेंगे। तो उस फिल्म इंडस्ट्री की ये बात हो रही है। यहाँ पे आपको देखो साइन भी दिख रहा है, जैसे इससे पहले जो हमने लेसन पढ़ा था इंडिगो, उसमें भी आपको साइन दिखा था। इंडिगो जहाँ लिखा था वहां पे क्या थे, जो 3 बंदर थे गांधी जी के, वो बने हुए थे। यहाँ पे भी क्या है, ये जो साइन है ये क्या है, कैमरे का बना हुआ है, जिसमें यहाँ पे क्या होती है, रील होती है। ये पुराने टाइम पे इसे यूज किया जाता था, इस कैमरे का। अब आप देखते हैं जो सारे कैमरेज यूज हो रहे हैं वो कैसे हैं, डिजिटल हैं। ये जो पोएट्स एंड पैनकेक्स लेसन है हमारा, ये लिखा है अशोका मित्रन ने। अब यहाँ पे राइटर्स के बारे में दिया गया है। ये क्या है, तमिल राइटर है, देखिए तमिल राइटर है। और जो जेमिनी स्टूडियो है उसमें उन्होंने इसके बारे में बताया है। किसके बारे में, जेमिनी स्टूडियो के बारे में उन्होंने अपनी जो बुक है माई ईयर्स विद बॉस, ठीक है, माई ईयर्स विद बॉस, इस बुक में उन्होंने जेमिनी स्टूडियो जो है उसके बारे में बताया है। तो उसी से रिलेटेड ये क्या है, एक उसी का एक पार्ट है। देखिए स्टार्ट करते हैं। पैनकेक वॉज द ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप मटीरियल। पैनकेक जो है एक ब्रांड का नेम है। किसके ब्रांड का, मेकअप मटीरियल है, ठीक है, मेकअप का जो मटीरियल होता है उसके एक ब्रांड का नेम है पैनकेक। दैट जेमिनी स्टूडियोज बॉट इन ट्रक लोड, जिससे जो जेमिनी स्टूडियो है ट्रक भर भर के वो उसे लेता था। ग्रेटा गार्बो मस्ट हैव यूज्ड इट। अब ये बोल रहे हैं कि जो ग्रेटा गार्बो है उन्होंने भी इसे यूज किया होगा। मिस गोहर मस्ट हैव यूज्ड इट, जो मिस गोहर है उन्होंने भी इसे यूज किया होगा। वैजंती माला मस्ट ऑल्सो हैव यूज्ड इट बट रति अग्निहोत्री मे नॉट हैव इवन हर्ड ऑफ इट। अब देखिए जो ऊपर ये सभी के नाम आपको दिख रहे हैं, ये क्या है, सभी फिल्म इंडस्ट्री से ये रिलेटेड हैं। और इसमें क्या है, ये बोल रहे हैं कि जो वैजंती माला है, मिस गोहर हैं, ग्रेटा गार्बो हैं, सभी ने क्या किया होगा, पैनकेक जो है उसका यूज किया होगा। बट जो रति अग्निहोत्री है उन्होंने इसका यूज नहीं किया होगा, ऐसा वो कह रहे हैं। इवन हर्ड ऑफ इट, उन्होंने इसके बारे में सुना तक नहीं होगा, ऐसा वो बोल रहे हैं। The makeup department of the Gemini Studios was in the upstairs of a building that was believed to have been Robert Clive's stables। अब देखिए क्या है, जो मेकअप डिपार्टमेंट है, जेमिनी जो स्टूडियो है उसका जो मेकअप डिपार्टमेंट है वो कहाँ है, एक बिल्डिंग में है। अपस्टेयर्स यानी कि कहाँ है, एक बिल्डिंग में है, ऊपर सीढ़ियों से ऊपर। दैट वाज बिलीव्ड, जिसे ये माना जाता है, ये विश्वास है लोगों को कि वो क्या है, जो रॉबर्ट क्लाइव थे। कौन थे रॉबर्ट क्लाइव, एक ब्रिटिशर्स थे, क्या थे, गवर्नर थे वो एक। तो उनसे क्या है, उनका वो बोल रहे कि जो उनका स्टेबल था, स्टेबल्स था, अस्तबल जो होता है वो क्या है, वहां मतलब वो जिस एरिया में जो जेमिनी स्टूडियो बना हुआ है वो ऐसा माना जाता है कि वो एरिया जो रॉबर्ट क्लाइव उनका अस्तबल रह चुकी है। A dozen other buildings in the city are said to have been his residence। तो ऐसा माना जाता है कि सिटी में अन्य ऐसी बिल्डिंग हैं, मतलब बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो क्या है, रॉबर्ट क्लाइव का रेजिडेंस, उनका निवास रह चुकी हैं। फॉर हिज ब्रीफ लाइफ, उनकी जो छोटी सी लाइफ थी, एंड एन इवन ब्रीफर स्टे इन मद्रास, उसमें क्या हुआ, उस छोटी सी लाइफ में भी वो कम समय में कहाँ रहे, मद्रास रहे। रॉबर्ट क्लाइव सीम्स टू हैव डन अ लॉट ऑफ मूविंग बिसाइड्स फाइटिंग सम इम्पॉसिबल बैटल्स इन रिमोट कॉर्नर्स ऑफ इंडिया। उसमें क्या हुआ, जो रॉबर्ट क्लाइव थे वो मतलब फाइटिंग के लिए, बैटल्स के लिए इधर उधर जाते रहते थे रिमोट एरियाज में। एंड मैरिंग अ मेडन, और उन्होंने क्या की, वहां एक जो कुमारी थी उससे विवाह कर लिया। इन सेंट मैरीज चर्च इन फोर्ट सेंट जॉर्ज इन मद्रास, कहा, इस जो चर्च का नाम बताया है यहाँ उन्होंने उस जो मेडन थी उससे विवाह कर लिया। द मेकअप रूम हैड द लुक ऑफ अ हेयर कटिंग सैलून with lights at all angels around half a dozen large mirrors। वहां क्या था, जो मेकअप रूम था वहां चारों ओर क्या था, एक वो सैलो सा लगता था। सैलो यहाँ पे जो सैलून आप कहते हैं, सैलून जहां आप हेयर कटिंग के लिए जाते हैं, तो हेयर कटिंग सैलून का जैसा वो लगता था। विद लाइट्स, वहां पूरी लाइट्स होती थी। एट ऑल एंजल्स अराउंड हाफ अ डजन लार्ज मिरर्स, और क्या थे, बड़े बड़े से वहां पे क्या लगे हुए थे, मिरर्स लगे हुए थे। ऐसा उसका वो देखने में लगता था। कौन, जेमिनी स्टूडियो। They were all इनकैंडेसेंट लाइट्स, और वो जो लाइट्स थी वो उससे क्या होती थी, इतनी बड़ी बड़ी थी, उससे क्या होती थी, हीट पैदा होती थी, गर्मी पैदा होती थी। सो यू कैन इमेजिन द फायरी मिजरी ऑफ दोज सब्जेक्टेड टू मेकअप। और उससे हम ये इमेजिन कर सकते हैं कि इससे क्या होता है कि ये कितना ज्यादा मतलब
चुभने वाली जो होगी वो लाइट कितना ज्यादा परेशान करती होगी उन लोगों को जो वहां पे मेकअप कराते होंगे। द मेकअप डिपार्टमेंट वॉज फर्स्ट हीडेड बाय ए बंगाली हु बिकेम टू बिग फॉर अ स्टूडियो एंड लेफ्ट। उसमें क्या हुआ, पहले जो मेकअप डिपार्टमेंट था वो सबसे पहले उसका हेड कौन था, एक बंगाली था, जो क्या हुआ मतलब स्टूडियो से उसका जो फेम था वो बढ़ा और उसके बाद उसने क्या हुआ, उस स्टूडियो को क्या कर दिया, छोड़ दिया। ही वॉज सक्सीडेड बाय, उसके बाद कौन आया, सक्सीडेड बाय, देखो उसका मतलब होता है सक्सीडेड बाय का कि उसको यानी कि जो बंगाली है उसके बाद कौन आया उसे हम बोलते हैं सक्सीडेड बाय। प्रीसीडेड बाय, अगर यहाँ पे प्रीसीडेड होता है तो प्रीसीडेड मीन्स होता है कि बंगाली से पहले कौन आया, ठीक है। तो सक्सीडेड बाय महाराष्ट्रियन, उसके बाद एक महाराष्ट्रियन आया, उस जो मेकअप डिपार्टमेंट है उसका हेड कौन बना, एक महाराष्ट्रियन बना। हु वॉज असिस्टेड बाय धारवाड़ कन्नडिका एन आंध्रा, अ मद्रास इंडियन क्रिश्चियन, एन एंग्लो बर्मीज एंड द यूजुअल लोकल तमिल। ये सब क्या थे उसे हेल्प करते थे। ऑल दिस शोज दैट देयर वॉज अ ग्रेट डील ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन लॉन्ग बिफोर AIR। देखिए AIR यहाँ पे है ऑल इंडिया रेडियो, ठीक है, AIR ऑल इंडिया रेडियो। तो यहाँ पे ऑल दिस शोज, ये सारी चीजें दिखाती हैं कि देयर वॉज अ ग्रेट, मतलब उस टाइम पे जब मतलब जो AIR की जब बात हो रही है तो उस टाइम पे जो AIR था वो नेशनल इंटीग्रेशन यानी कि जो राष्ट्र की एकता है उसके बारे में वो बात करते थे। एंड दूरदर्शन बिगेन ब्रॉडकास्टिंग प्रोग्राम्स ऑन नेशनल इंटीग्रेशन। फिर क्या हुआ, दूरदर्शन आया, उसने भी स्टार्ट कर दिया किसने, जो राष्ट्रीय एकता है, इंटीग्रेशन है, उसके बारे में बात करना। दिस गैंग ऑफ नेशनली इंटीग्रेटेड मेकअप मैन could turn any decent looking person into a hideous crimson hued monster with the help of truckloads of pancake and a number of other locally made potions and lotions। तो इससे क्या होता था, एक गैंग थी, दिस गैंग, एक वहां पे एक गैंग थी लोगों की, इसमें मेकअप रूम जो था वहां, उसमें जो लोग थे वो क्या करते थे, एक डिसेंट लुकिंग पर्सन को क्या करते थे, यानी कि एक अच्छे खासे दिखने वाले पर्सन को इनटू अ हाइडियस क्रिम्सन ह्यूड मॉन्स्टर, वो उसे क्या करते थे, मेकअप उसका ऐसा करते थे कि वो उसे क्या बना देते थे, मॉन्स्टर बना देते थे। With the help of truckloads of pancake and a number of other locally made potions and lotions, वो क्या करते थे, जो पोशंस और लोशंस का यूज करके जो पैनकेक के रूप में वहां आता था ट्रक में लोड होके, वो उससे क्या करते थे, एक भयानक मॉन्स्टर बना देते थे। Those were the days of mainly indoor shooting। उस टाइम पे क्या होती थी, मेनली जो इंडोर शूटिंग होती थी, देखिए दो तरह की शूटिंग होती है, इंडोर शूटिंग और आउटडोर शूटिंग। इंडोर शूटिंग मतलब जिसमें अंदर अंदर ही सारी शूटिंग हो जाएंगी, आउटडोर मतलब कि घर से बाहर की आपको चीजें उसमें दिखाई देंगी, सीन उसमें घर से बाहर के होंगे, तो वो होती है आउटडोर शूटिंग। तो इसमें क्या होता था, पहले के जब टाइम की बात हो रही है तो वहां पे इंडोर शूटिंग ही होती थी। एंड ओनली 5% ऑफ द फिल्म वॉज शॉट आउटडोर्स। जो मतलब जो फिल्म है उसका ओनली 5% जो पार्ट था वो कहाँ होता था, बाहर आउटडोर शूटिंग उसमें होती थी। आई सपोज द सेट्स एंड स्टूडियो लाइट्स नीडेड द गर्ल्स एंड बॉयज टू बी मेड टू लुक अगली इन ऑर्डर टू लुक प्रेजेंटेबल इन द मूवी। अब क्या ये माना जाता था कि जो बॉयज और गर्ल हैं उनको क्या कर दिया जाए, मतलब उनका एक जो लुक था वो उन्हें मतलब अगली बना देते थे, उन्हें अगली क्या होता भद्दा, वो ऐसा बना देते थे उन्हें, कैसे, जिससे वो क्या हो मूवी में प्रेजेंट हो सके। किसके थ्रू बनाते थे, मेकअप के थ्रू। अ स्ट्रिक्ट हायरार्की वाज मेंटेन्ड इन द मेकअप डिपार्टमेंट। जो मेकअप डिपार्टमेंट था वहां पे एक स्ट्रिक्ट हायरार्की जो थी, हायरार्की मीन्स होता है, देखिए कोई चीज चली आ रही है, जैसे मान लीजिए ये क्या है, एक ट्रायंगल शेप है, इसमें यहाँ से कोई चीज चली आ रही है, नीचे से ऊपर से ऐसे, मतलब एक लेवल है उसका कि फर्स्ट लेवल 2 ऐसे ये था। यहाँ पे भी जो डिपार्टमेंट था मेकअप डिपार्टमेंट, उसमें भी क्या था, मतलब एक उसके अकॉर्डिंग वो काम करते थे। जैसे मान लीजिए एक लेयर के बाद दूसरी लेयर होती है तो उसमें भी वो ऐसे ही स्टेप टू स्टेप अलग अलग उसमें भी छोटे छोटे डिपार्टमेंट होते थे। द चीफ मेकअप मैन मेड द चीफ एक्टर्स एंड एक्ट्रेस अगली। देखिए जो चीफ मेकअप मैन होता था वो किसे अगली बनाता था, वो किसे भद्दा बनाता था, जो चीफ एक्टर्स होते थे, जो मेन एक्टर होते थे और एक्ट्रेस होती थी उस फिल्म की, उन्हें वो अगली बनाता था। हिज सीनियर असिस्टेंट, जो उसका सीनियर असिस्टेंट होता था, वो जो सेकंड हीरो होता है और हीरोइन होती हैं उनको वो क्या करता था, उनका वो मेकअप करता था। द जूनियर असिस्टेंट द मेन कॉमेडियन, और जो जूनियर असिस्टेंट होता था वो जो उस फिल्म का जो कॉमेडियन होता था, मेन कॉमेडियन, उससे वो क्या करता था, उसका मेकअप करता था एंड सो फोर्थ। ऐसे ही सब मतलब डिवाइडेड थी सबके पास सारी चीजें। द प्लेयर्स हु प्लेड द क्राउड वर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑफिस बॉय। और जो वहां पर हमें मूवी में वो भीड़ दिखानी होती थी, उस भीड़
उसका जो मेकअप करना था उससे उनका मेकअप करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास थी, तो जो ऑफिस बॉय होता था वो उसके पास थी, वो उन्हें क्या करता था, तैयार करता था। इवन द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियो हैड एन ऑफिस बॉय, जो जेमिनी स्टूडियो है उसका भी डिपार्टमेंट, उनके पास भी क्या था, एक ऑफिस बॉय था। ऑन द डेज व्हेन देयर वॉज अ क्राउड शूटिंग, उन दिनों की बात है जब क्राउड शूटिंग होती थी, यू कुड सी हिम मिक्सिंग हिज पेंट इन अ जायंट वेसल, तो वो क्या करता था, एक मतलब ऐसा आपको जायंट वेसल, वेसल मीन्स होता है बर्तन, जायंट मीन्स होता है मतलब डरावना सा, जिसे आप कह सकते हैं, ऐसे बर्तन में वो सारे कलर निकाल रहा है, उन्हें मिक्स कर रहा है, फिर उनका मेकअप कर रहा है, तो उससे मतलब वो जो एक्टर्स होते थे या जो क्राउड होती थी वो क्या होती थी, बहुत भयानक वो दिखती थी। स्लैपिंग इट ऑन द क्राउड प्लेयर्स, वो क्या करते थे, बड़े बड़े बर्तन होते थे उनकी, मतलब देखने में क्या लगता था, जो वेसल वो यूज करते थे, बड़ा सा बर्तन, उसमें पूरी भीड़ के लिए उन्हें मेकअप जो है वो तैयार करना है, तो वो क्या करता था, पूरे एक बड़ा सा बर्तन लेता था, जायंट वेसल वो लेता था, उसमें क्या करता था, मेकअप बनाता था, उसमें मेकअप करने के लिए वो जितने भी सारी जो मिक्स करना होता था उसमें पेंट, वो सब पेंट मिक्स करता था, और उसके बाद वो क्राउड जो प्लेयर्स होते थे यानी कि जो भीड़ को दिखाते हैं फिल्म में, उनका मेकअप करता था। द आइडिया वॉज टू क्लोज every pore of the surface of the face in the process of applying makeup, और जब वो मेकअप करता था वो क्या करता था, जितने भी चेहरे में जो पोर्स होते हैं, पोर्स क्या होते हैं, देखिए पोर जो होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे चेहरे पे कहीं पे दाग है कोई, या फिर पोर क्या होते हैं, छेद, जैसे कहीं पे छेद है कोई, या फिर किसी घाव का निशान है, तो वो उसे क्या करता था, उस मेकअप से उसे वो भर देता था। ही वॉज नॉट एग्जैक्टली अ बॉय, ही वॉज इन हिज अर्ली 40s, एग्जैक्टली क्या होता था, वो बॉय नहीं होता था, ऑफिस बॉय उसका नाम रखा होता था, पर वो एक्चुअल में क्या है, वो बॉय नहीं है, वो कितने अर्ली 40s में वो है। हैविंग एंटर्ड द स्टूडियोज ईयर्स एगो इन द होप ऑफ बिकमिंग अ स्टार एक्टर और अ टॉप स्क्रीन राइटर, और वो इस होप में स्टूडियो में आया था कि एक दिन वो क्या बन जाएगा, स्टार एक्टर बन जाएगा, या फिर टॉप स्क्रीन राइटर बन जाएगा, डायरेक्टर बन जाएगा, लिरिक्स राइटर बन जाएगा, मतलब उसका मतलब ये था कि वो कुछ तो वहां आकर के बन जाएगा। ही वॉज अ बिट ऑफ अ पोएट, वो क्या था, एक प्रकार से क्या था, वो एक बिट ऑफ अ पोएट, यानी कि उसमें पोएट के भी कुछ गुण थे। इन दोज डेज आई वर्कड इन अ क्यूबिल, वो कहता है कि उन दिनों की बात है जब मैं एक क्यूबिल में काम करता था, टू होल साइड्स ऑफ विच वर फ्रेंच विंडोज, उसकी दोनों साइड किससे बनी थी, फ्रेंच विंडोज की थी। आई डिड नॉट नो एट दैट टाइम दे वर कॉल्ड फ्रेंच विंडोज, वो कह रहा है कि मैं उस समय नहीं जानता था कि ये फ्रेंच विंडोज होती क्या थी। Seeing me sitting at my desk tearing up newspaper day in and day out, मुझे लोग देखते थे कि मैं अपने डेस्क में बैठा हूँ और न्यूज़पेपर पूरे दिन में क्या कर रहा हूँ, न्यूज़पेपर फाड़ रहा हूँ। मोस्ट पीपल थॉट आई वॉज डूइंग नेक्स्ट टू नथिंग, सभी मतलब मोस्ट पीपल ज्यादातर लोग ये सोचते थे कि आई वॉज डूइंग नेक्स्ट टू नथिंग, कि मैं अभी कुछ नहीं करने वाला हूँ। इट इज लाइकली दैट द बॉस थॉट लाइक वाज टू, जो बॉस है वो भी ये सोचते थे कि बॉस का सोचना भी यही था जैसा कि कुछ ये जो ऊपर यहाँ पे बताए थे ये लोग सोच रहे हैं। सो एनीवन हु फेल्ट आई शुड बी गिवन सम ऑक्यूपेशन वुड बार्ज इनटू माय क्यूबिकल एंड डिलीवर एन एक्सटेंडेड लेक्चर, और वो कह रहे कि मतलब मैं ये कोशिश कर रही कोई अगर मुझे लेक्चर देने आ रहा है तो वो मेरे लिए क्या करे, एक ऑक्यूपेशन, यानी कि मेरे लिए एक ऑक्यूपेशन मीन्स होता है व्यवसाय या किसी काम की भी वो मेरे लिए व्यवस्था कर दे। द बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट हैड डिसाइडेड आई शुड बी एनलाइटन्ड on how great literary talent was being allowed to go waste in a department fit only for barbers and perverts. The boy in the my cubicle, एक जो लड़का था मेरी क्यूबिकल में वो क्या करता था, द बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट, जो मेकअप डिपार्टमेंट में वो बॉय था, हैड डिसाइडेड, उसने डिसाइड ये किया आई शुड बी एनलाइटन्ड ऑन हाउ ग्रेट लिटरेरी टैलेंट, वो चाहता था कि वो क्या करे, लोगों को ये बताए कि कैसे एक महान जो टैलेंट है वो ऑफिस जो वेस्ट हो रहा है वो कहाँ, डिपार्टमेंट में बैठे बैठे, और वो क्या कर रहा है, वो टैलेंट बार्बर्स और जो परवर्ड्स हैं उन्हें क्या कर रहा है, तैयार कर रहा है, उनका मेकअप कर रहा है, तो ये टैलेंट वहां क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, वो ऐसा उन्हें बताना, वो कह रहा है कि आई शुड बी एनलाइटन्ड, कि मुझे ऐसा वो जो होना चाहिए, मतलब मुझे उन्हें बताना चाहिए सारी चीजें। सून आई वॉज प्रेइंग फॉर क्राउड शूटिंग ऑल द टाइम, सून आई वॉज प्रेइंग, वो क्या कर रहा है, मतलब ये वो कर रहा था, प्रे कर रहा था कि जो क्राउड शूटिंग है वो जल्दी से जल्दी होने लगे। नथिंग शॉर्ट ऑफ इट कुड सेव मी फ्रॉम हिज एपिक्स, वो बोल रहा है कि कुछ भी ऐसी चीज नहीं थी जो, मतलब मैं चाहता था कि जो क्राउड शूटिंग है जल्दी से जल्दी क्या हो जाए, स्टार्ट हो जाए, जिससे जो ये चीजें हैं सुनने वाली, ये बैठ रहे हैं ना खाली, ये सारी चीजें दोबारा से ना हो।
इन ऑल इंस्टेंसेज ऑफ फ्रस्ट्रेशन, वो कह रहा है कि मतलब इन सारी चीजों से क्या होता था, फ्रस्ट्रेशन होता था. यू विल ऑलवेज फाइंड द एंगर डायरेक्टेड टूवर्ड्स अ सिंगल पर्सन ओपनली और कॉवर्टली, एंड दिस मैन ऑफ द मेकअप डिपार्टमेंट वॉज कन्विंस्ड दैट ऑल हिज वूज इग्नोमिनी एंड नेग्लेक्ट वर ड्यू टू कोठामंगलम सुब्बू. कह रहा है कि मतलब ये जो सारी फ्रस्ट्रेशन है ये हमारे एंगर के थ्रू दिखता है, और इन सारी चीजों के जो जिम्मेदार थे वो कह रहा है कि एक ही सिंगल पर्सन था जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही थी, और वो कौन था, मेकअप डिपार्टमेंट में था वो, और उसका कौन था, वो कोठामंगलम सुब्बू था वो. अब यहाँ पर सुब्बू कैसे देखिए, सुब्बू वॉज द नंबर 2 एट गेमिनी स्टूडियो. जो जेमिनी स्टूडियो था, सुब्बू उसमें क्या था, नंबर 2 में था. ही कुड हैव हैड अ मोर एनकरेजिंग ओपनिंग. जो था वो क्या करता था, वो ज्यादा जो एनकरेजिंग ओपनिंग है फिल्म की वो कर सकता था. देन आवर ग्रोन अप मेकअप बॉय हैड. जितना हमारा जो मेकअप बॉय है वो कर सकता है, उससे ज्यादा वो एनकरेजिंग ओपनिंग कर सकता था. On the contrary, he must have had to face more uncertain and difficult times. हो सकता है कि जो कोठामंगलम सुब्बू है उसने उस बॉय से, जो ऑफिस बॉय है, उससे ज्यादा क्या देखी हो, अपनी लाइफ में प्रॉब्लम देखी हो, डिफिकल्ट टाइम देखा हो. फॉर वेन ही बिगेन हिज करियर, जब उसने अपना करियर स्टार्ट किया होगा, देयर वर नो फॉर्मली एस्टेब्लिश फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनीज और स्टूडियोज. हो सकता है कि उस टाइम पे क्या हो, कोई भी जो प्रोड्यूसिंग कंपनीज और जो स्टूडियोज हैं वो हो सकता है कि उस टाइम पे एस्टेब्लिश ना हुए हों. एस्टेब्लिश होता है स्थापित ना हुए हों. इवन इन द मैटर ऑफ एजुकेशन, हो सकता है कि यही मैटर किसमें हो, एजुकेशन के बारे में भी हो सकता है, स्पेशली फॉर्मल एजुकेशन से रिलेटेड. सुब्बू कुड नॉट हैव हैड एन एप्रिसिएबल लीड ओवर आर बॉय. जो सुब्बू था उसका जो एप्रिसिएबल लीड था, मतलब वो लीडिंग नहीं थी उसकी किसके ऊपर, बॉय के ऊपर. बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग बोर्न अ ब्राह्मण, उससे जो वर्च्यू था उसका वो क्या था कि वो एज अ ब्राह्मण क्या हुआ है, पैदा हुआ है. अ वर्च्यू इंडेड, वो बोल रहा है कि यही क्या है, ब्राह्मण होना ही क्या है, उसका एक वर्च्यू है. ही मस्ट हैव हैड एक्सपोजर टू मोर एफ्लुएंट सिचुएशंस. उसके पास क्या थी, मतलब ही हैड एक्सपोजर, वो जो लोग हैं उनके सामने जो एफ्लुएंट सिचुएशंस उसके सामने होती थी वो उन्हें भी क्या करता था, उनके सामने भी वो खरा उतरता था. He had the ability to look cheerful at all the times even after having had a hand in a flop film. कह रहा है कि अगर जो फिल्म थी वो भी फ्लॉप हो जाती थी तो तब भी वो क्या होता था, उसकी ये योग्यता थी कि वो क्या दिखता था, लुक चेयरफुल. वो हमेशा कैसा दिखता था, खुश दिखता था. He always had work for somebody. वो क्या करता था, ही कुछ किसी के लिए वो कुछ ना कुछ काम करते रहता था हमेशा. He could never do things on his own. वो अपने लिए कभी कुछ नहीं करता था. But his sense of loyalty made him identify himself with his principle completely and turn his entire creativity to his principles advantage. अब जो वो कह रहे हैं कि उसके प्रिंसिपल ये क्या थे कि वो लॉयल्टी से काम करता था, और उसी की यही जो लॉयल्टी है वो और जो उसकी क्रिएटिविटी है वो क्या बन गए, उसके प्रिंसिपल जो एडवांटेज उसके वो बन गए. ही वॉज टेलर मेड फॉर फिल्म्स. ऐसा माना जाता है कि वो क्या है, वो जो है वो खुद को ऐसा मानता था कि वो किसके लिए बना है, फिल्म के लिए ही वो बना है. हेयर वॉज अ मैन हु कुड बी इंस्पायर्ड व्हेन कमांडेड. वो एक ऐसा आदमी था जिसे इंस्पायर किया जाता, उसे कमांड किया जाता था, वो तो वो क्या हो जाता था, इंस्पायर हो जाता था. द रेड फाइट्स द टाइग्रेस अंडर वाटर एंड किल्स हर बट टेक्स पिटी ऑन द क्यूब्स एंड टेंट्स देम लविंगली. अब देखिए यहाँ पे एक बोला है कि द रेड फाइट्स द टाइगर. जो एक रेड है, जो एक चूहा है, वो शेरनी से लड़ता है अंडर वाटर, कहाँ, पानी के अंदर, एंड किल्स हर, और वो उसे मार देता है. बट टेक्स पिटी ऑन द क्यूब, पर वो क्या करता है, जो टाइग्रेस है उसके बच्चों पे वो क्या करता है, मतलब उन्हें छोड़ देता है, वो दया करके वो उन्हें छोड़ देता है. आई डोंट नो हाउ टू डू द सीन. The producer would say, and Subbu would come out with 4 ways of the rat pouring affection on its victim's offspring. तो जब वो प्रोड्यूसर जो था वो ऐसा कहता था कि ये सीन है और इसे दिखाना है और मैं नहीं जानता कि इसे कैसे दिखाना है. तो सुब्बू वुड कम, वो कह रहा है कि सुब्बू क्या होगा, आ जाएगा और कहेगा कि मेरे पास 4 तरीके हैं ये दिखाने के कि जो रेड है वो टाइग्रेस को मार देता है और जो वो है, जो उसके बच्चे हैं वो उन्हें छोड़ देता है. तो वो 4 तरीके ऐसे लेके आता है. गुड बट आई एम नॉट श्योर इट इज इफेक्टिव इनफ. वो कहता है कि मतलब अच्छा है, जो प्रोड्यूसर है वो कहता है कि अच्छा है, बट आई एम नॉट श्योर कि मैं, वो कहता है कि मैं श्योर नहीं हूं कि ये क्या है, इफेक्टिव इनफ है, ज्यादा क्या है,
इफेक्टिव होगा। द प्रोड्यूसर वुड से एंड इन अ मिनट सुब्बू वुड कम आउट विथ 14 मोर अल्टरनेटिव्स। वो कह रहे हैं कि बस प्रोड्यूसर के इतने कहने की देरी है कि ये नहीं चलेगा, तो उतने में सुब्बू क्या होगा, 1 मिनट में ही वो 14 मोर जो है वो अल्टरनेटिव्स विकल्प जो है वो लेके आ जाएगा। फिल्म मेकिंग मस्ट हैव बीन एंड वॉज सो इजी विद अ मैन लाइक सुब्बू। जो फिल्म मेकिंग है वो क्या है, वो सुब्बू जैसे आदमी के लिए क्या है, बहुत इजी है अराउंड। एंड इफ एवर देयर वॉज अ मैन हु गेव डायरेक्शन एंड डेफिनेशन टू जेमिनी स्टूडियो ड्यूरिंग इट्स गोल्डन ईयर्स। सुब्बू एक ऐसा व्यक्ति है जिसने जेमिनी स्टूडियो के गोल्डन ईयर्स में क्या किया था, उसे डायरेक्ट किया था, यानी कि उसे दिशा निर्देश दिए से उसका डायरेक्शन किया था। सुब्बू हैड अ सेपरेट आइडेंटिटी एज अ पोएट। जो सुब्बू की आइडेंटिटी थी वो कैसी थी, एज अ पोएट थी। दो ही वॉज सर्टेनली कैपेबल ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स एंड हायर फॉर्म्स। जो सुब्बू था वो मतलब उसकी आइडेंटिटी एज अ पोएट थी, वो क्या करता है, वो कॉम्प्लेक्स और हायर फॉर्म्स यूज कर सकता था उसमें, बट ही डेलिबरेटली चूज टू एड्रेस हिज पोएट्री टू द मासेस। वो क्या करता था, वो सिंपल लैंग्वेज का यूज करता था जिससे जो लोग हैं उन्हें वो समझ में आ सके। His success in films overshadowed and dwarfed his literary achievements। जो उसकी लिटरेरी अचीवमेंट है वो ही क्या उसकी सक्सेस का कारण है। और सो हिज क्रिटिक्स फेल्ट, ऐसा उसके जो क्रिटिक है वो महसूस करते हैं। ही कंपोज्ड सेवरल ट्रूली ओरिजिनल स्टोरी। उसने क्या की, ओरिजिनल पोएम और ओरिजिनल स्टोरी पोएम्स उसने क्या की हैं, वो उसने कंपोज की हैं। इन फोक रिफ्रेन में उसने ये तैयार की हैं। एंड डिक्शन, और डिक्शन भी उसने दिया है। एंड ऑल्सो रोट अ स्प्रॉलिंग नॉवल, और उसने एक नॉवल भी लिखा है, थिलाना मोहानबल। ठीक है, थिलाना मोहानबल उसका एक नॉवल का नेम है, वो भी उसने लिखा है। विद डजन्स ऑफ वेरी डेफ्टली एथिस कैरेक्टर्स, और उसमें क्या है, डजन से ज्यादा क्या है उसमें कैरेक्टर्स का उसमें उसने यूज किया है। ही क्वाइट सक्सेसफुली रिक्रिएटेड द मूड एंड मैनर ऑफ द देवदासीज ऑफ द अर्ली 20th सेंचुरी। वो क्या करता था, उसमें भी सक्सेसफुल था वो, कि जो देवदासीज हैं उनका जो मूड और मैनर है उसे वो चेंज करने में भी वो सक्षम था। ही वॉज एन अमेजिंग एक्टर। वो कहता है एक अमेजिंग एक्टर भी था। ही नेवर एस्पायर टू द लीड रोल्स, बट उसने क्या किए, वो उसे कभी इच्छा नहीं थी कि लीड रोल वो करे। बट वट एवर सब्सिडायरी रोल ही प्लेड इन एनी ऑफ द फिल्म्स ही परफॉर्म्ड बेटर देन द सपोज्ड मेन प्लेयर्स। उसने मेन प्लेयर्स की तुलना में भी उसने जो भी उसे सब्सिडायरी रोल मिले उसने उन्हें बखूबी क्या किया, प्ले किया। ही हैड genuine love for anyone he came across and his house was a permanent residence for dozens of near and far relations and acquaintances। वो क्या करता था, जहां भी जाता था उसे प्यार ही मिलता था लोगों से, और जो उसके रिश्तेदार थे, जो उसका परमानेंट रेजिडेंस था, वहां पे जो उसके नियर डियर वंस थे, उसके नियर एंड डियर वंस थे, यानी कि उसके रिश्तेदार थे, वो उसके वहां परमानेंट रेजिडेंस में आकर के वो वहां रहने लगे थे। It seemed against Subbu's nature to be even conscious that he was feeding and supporting so many of them। और वो क्या करता था, इन सभी को सपोर्ट करता था। Such a charitable and improvident man, वो क्या था, एक मतलब बहुत दयनीय, सभी की सहायता करने वाला वो क्या था, आदमी था। And yet he had enemies, उसके बावजूद भी उसके क्या थे, एनिमीज थे। Was it because he seemed so close and intimate with the boss? क्यों उसके एनिमीज थे, क्योंकि वो क्या बॉस के करीब था, इस वजह से उसके एनिमीज थे, ये यहाँ पे पूछा गया है। और was it his general demeanor that resembled a sycophant, या फिर हो सकता है कि वो साइकोफेंट था, इस वजह से उसके एनिमीज थे। साइकोफेंट्स क्या होता है, देखो जिसे आप चापलूस कहते हैं। और हिज रेडीनेस टू से नाइस थिंग्स अबाउट एवरीथिंग, या फिर इस वजह से उसके जो एनिमीज थे वो इस वजह से बने थे कि वो क्या है, सारी चीजों के बारे में वो अच्छी बातें कहता था। इन एनी केस देयर वॉज दिस मैन इन द मेकअप डिपार्टमेंट हु वुड विश द डायरेस्ट थिंग्स फॉर सुब्बू। मतलब ये क्या था, ये बोल रहा है कि जो मेकअप डिपार्टमेंट में जो बॉय है उसके लिए क्या है, ये जो सुब्बू है ये क्या था, एक प्रॉब्लम ही वो इसे समझता था। ये देखो स्टूडेंट, ये इसका फर्स्ट पार्ट था, जो हम ये इसकी नेक्स्ट जो वीडियो बनेगी वो इससे आगे की जो स्टोरी है उससे रिलेटेड होगी। अगर ये वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपनी फैमिली में अपने फ्रेंड्स को आप शेयर कर सकते हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।